जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उनके सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कितने किलोमीटर का सफ़र करती है और कहाँ गिरती है, उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये भी जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। सबसे पहले जानने से पहले आप लोग भारत का नक्शा बना लीजिएगा। समझने का आधार पर उतना अच्छा नहीं बना है, मैंने इतना अच्छा बनाया कि इस पर हम लोग समझ लेंगे और समझा दिया जाएगा, आपको समझने में आसानी होगा। इसलिए भारत का नक्शा बना लें। भारत का नक्शा आप लोग बना लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ पे एक मानसरोवर झील पड़ेगा, मानसरोवर। मानसरोवर झील से दो नदी निकलती है, एक ब्रह्मपुत्र नदी, एक सिंधु नदी। इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपका सिंधु नदी। ये हो गया सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलते हैं? मानसरोवर झील के पास से। इसके बाद से घुस जाती है भारत में। ये भारत में ऐसे होते हुए चली जाती है पाकिस्तान में। ये वाला क्षेत्र आपका पाकिस्तान है। ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया भारत। ऐसे नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो चीन में पड़ता है। इतना समझ गए। तो सिंधु नदी कितने देशों में आती है? तो 3 देशों में। नंबर 1 चीन में, नंबर 2 भारत, नंबर 3 पाकिस्तान। ऐसे होते हुए सिंधु नदी आकर अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है सिंधु नदी? अरब सागर में। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। सिंधु नदी कितने किलोमीटर चलती है? किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। अब दोस्तों हम लोग सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका चिनाब नदी है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। आपको मैप में पढ़ाया गया है। ये कहाँ का क्षेत्र है दोस्तों नक्शे में? ये हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड होता है। हिमाचल प्रदेश के 12 लच्चा दर्रे से, कहाँ से कितने कौन से दर्रे से? 12 लच्चा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? तो चिनाब। 12 लच्चा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। ये जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है। इतना समझ गए। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के 12 लच्चा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है, जो आकर पाकिस्तान में मिल जाती है। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। इसका समझानेंगे झेलम नदी। झेलम नदी ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। इतने याद होगा ना आप लोग को, मैं पढ़ाया गया है तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो याद होगा। नहीं याद है तो आप समझते चलिए। ये हो गया जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में इसको जी कैसे जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से, किस झील से? बैरीनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी। झेलम नदी जो निकलती है जाकर पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिल जाती है। किस में मिलती है? चिनाब में। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया दोस्तों। जम्मू कश्मीर के झेलम नदी कहाँ निकलती है? जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है, जो जाकर झेलम नदी में मिल जाती है। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। चिनाब नदी, झेलम नदी और सिंधु नदी के बारे में जान चुके हम लोग। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों सतलुज नदी। सतलुज नदी मानसरोवर झील से थोड़े से दूर पर राकसताल झील। कौन सा झील? राकसताल। राकस
ताल। राकस ताल झील से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी। इस सतलुज नदी राकस ताल झील से निकलती है। ऐसे होते हुए हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए ये आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसके बाद से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, कौन से दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, तांग दर्रे से दो नदी निकलती है, एक रावी और एक ब्यास। कौन सी नदी निकलती है? दो नदी, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास कौन कितने नदी निकलती हैं? दो नदी, रावी और ब्यास। ब्यास नदी जाकर पंजाब में सतलुज नदी से मिल जाती है। जहाँ मिलती है वहीं पर हरिके बैराज है। कहाँ क्या है? हरिके बैराज। हरिके बैराज ये पंजाब में मिलती है। ये हो गया पंजाब वाला क्षेत्र। इतना आपको अच्छे से पढ़ाया गया और मैथ में आप समझदार है, समझते हैं। ऊपर नीचे हो सकता है। ये पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पर हरियाणा है, राजस्थान है, ये गुजरात है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। पंजाब में आकर ब्यास नदी सतलुज नदी से मिल जाती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। रावी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से या चिनाब नदी से मिल जाती है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। सिंधु नदी में इतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब सिंधु नदी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। किसके प्रधानमंत्री कार्यकाल में? किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। किस कौन सा सन में? तो 1960 में हुआ था दोस्तों। इसमें क्या कहा गया था? जो ऊपर की नदी हैं तीन, वो पाकिस्तान जल प्रयोग करेगा। जो तीन नीचे की नदी हैं वो हिंदुस्तान प्रयोग करेगा। तो ऊपर की कौन सी नदी पाकिस्तान प्रयोग करता है? सिंधु नदी, चिनाब नदी और आपका झेलम नदी। इन तीनों नदियों का जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा। रावी, ब्यास, सतलुज, एक तीन नदियों का जल हिंदुस्तान प्रयोग करेगा। सिंधु नदी जल समझौता में यही नदियों के जिक्र किया गया है कि ऊपर वाली नदियाँ को पाकिस्तान प्रयोग करेगा, नीचे वाली नदियों का जल हिंदुस्तान प्रयोग करेगा। बस सिंधु नदी में इतना ही। इतना अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों तो किसी भी एग्जाम में सिंधु नदी से आएगा क्वेश्चन तो ढाई उड़ा देंगे। इसी बात पर जय हिंद।